हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर है आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे आज। यहाँ पे एक्सपोनेंट्स और पावर क्या होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, उसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे बाद में, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या बात आती है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की, ठीक है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हेल्प इन राइटिंग द लार्ज नंबर इन अ शॉर्टर फॉर्म। तो भाई सबसे पहले हमें इनकी जरूरत क्या है, क्यों पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा क्या। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है। तो क्या मदद करते हैं ये, अगर बहुत बड़े नंबर्स हैं, राइटिंग लार्ज नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म, छोटी फॉर्म में लिखने की काम आती है ये चीज, विच वी कैन रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर इजिली, ठीक है। तो अगर बड़े नंबर्स को छोटी फॉर्म में हम लिख देंगे तो उनको पढ़ना, लिखना, कंपेयर करना आसान हो जाएगा, ठीक है। A number placed in subscript position to the right of another number or variable indicate repeated multiplication, ठीक है। ये चीज हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, समझिए। पहले मुझे ये बताइए कि मान लीजिए आपके पास है कोई एक नंबर है, नंबर कैसा है, ठीक है। तो ये एक नंबर है 30 करोड़। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखो या तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन इसमें क्या है, स्पेस भी अच्छा खासा हमारा गया है और हमें इसको पढ़ने में भी दिक्कत होगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या है, पढ़ने में आसान है। हमें देखिए सबसे पहले तो ये पता लग गया कि 3 के आगे कितनी जीरो है, सीधा सीधा पता लग गया 8 जीरो है ना। तो 3 इंटू 10 की पावर 8। तो ये क्या है, बेसिकली इसकी मदद से हम बड़े बड़े नंबर्स को इजीली लिख सकते हैं, समझ सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसका काम क्या है, क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं, वो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको। उसके बाद यहाँ पे क्या आपको बोला गया है, द शॉर्ट नोटेशन 10 की पावर 4 स्टैंड फॉर द प्रोडक्ट 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि भाई 10 की पावर 4 का मतलब क्या है, कि 10 को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हियर 10 इज कॉल्ड द बेस एंड 4 द एक्सपोनेंट। देखिए इस तरह हम लिखते हैं, मान लीजिए ए कोई नंबर है, ठीक है। यहाँ पे जो 10 है वो क्या बताता है, ए बताता है, ठीक है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना 10 की पावर 4, तो ए क्या है, यहाँ पे 10 है, बी क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये 10 की पावर 4 इस तरह से हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, जो 10 है यहाँ पे इसको बोलेंगे बेस। बेसिकली इस फॉर्मेट में खाली 10 नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर आप लिखते हैं 2 की पावर 5, तो ये 2 क्या है, बेस है। 3 की पावर 5 है, 3 क्या है, बेस है। तो उसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया ए रेज टू द पावर बी, ठीक है। यानी 2 रेज टू द पावर 5 ऐसे बोलेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसमें ए क्या है, ये हो गया बेस। बी क्या है, दिस इज एक्सपोनेंट। बेस और एक्सपोनेंट ये दो चीज हैं, क्लियर है, समझ रहे हैं ना आप सब। तो यहाँ पे बेस और एक्सपोनेंट, इसी को हम पढ़ने वाले हैं। क्या मतलब है इसका, यही मैंने बता दिया है। जो एक्सपोनेंट है उसको हम ध्यान से देखेंगे और बेस को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जैसे 10 है बेस और एक्सपोनेंट 4 है, मतलब 10 को 4 बार ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे बेस है 2, एक्सपोनेंट है 5, मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, समझ रहे हैं।
तो इस तरह से होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले आप। तो ठीक है बच्चों, नोट डाउन किया ना आपने। अब ये चीज आपके आगे काम आएगी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, ये चीज आप समझ रहे हैं ना, बस इसी के एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देखने वाले। अब a की पावर 2, इसका मतलब क्या है, a इंटू ए। अगर a की पावर 3 हो, इसका मतलब क्या है, a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इन एक्सप्रेशन 2 की पावर 5, इसका मतलब क्या है, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इज कॉल्ड द बेस, है ना। 2 क्या है यहाँ पे, बेस है। 5 क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंट है, या फिर इसको पावर भी बोल देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए 32 है, 32 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, यानी 2 की पावर 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा। अगर आपके सामने क्वेश्चन आए 32 को आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेस 256 एज पावर ऑफ 2, जैसे ये क्वेश्चन है। तो 2 की पावर के फॉर्म में आप इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि 256 कितनी बार 2 से डिवाइड हो रहा है ना। 256 को डिवाइड किया 128 है, फिर 128 को 2 से डिवाइड किया 64, 64 को 2 से डिवाइड किया 32, 32 को 2 से डिवाइड किया 16, फिर 8, 4, 2 एंड फाइनली 1 आ गया आपका। तो कितनी बार हो गया, ये 2 हो गया 8 टाइम मल्टीप्लाई, है ना, 8 बार हुआ है। तो इसका बेस तो 2 ही रहेगा, लेकिन इसकी पावर या फिर एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आ गया 256 बराबर है 2 की पावर 8। ठीक है, तो इसमें इसको बोल सकते हैं 2 की घात 8। समझ गए, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज और हम यहाँ पे देख सकते हैं, विच वन इज ग्रेटर। अगर कंपेयर करने के लिए पूछ लिया आपसे तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 की पावर 2 या 2 की पावर 6, कौन सा बड़ा है। तो आपको दोनों ही केसेस में पता है, अगर 6 की पावर 2 है यानी 6 बेस हो गया, 2 एक्सपोनेंट हो गया, तो 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 36 आ गया। 2 की पावर 6 यानी 2 बेस है, इस बार 6 एक्सपोनेंट है, तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 64 आ जाएगा। तो अब कंपेयर करेंगे, विच वन इज ग्रेटर, 36 और 64। तो ऑब्वियसली 64 बड़ा है, यानी 2 की पावर 6 क्या हो गया, बड़ा हो गया। समझ रहे हैं आप। तो ये सिंपल सी चीज आपको बताने की कोशिश की गई है। चलिए क्वेश्चन आप करेंगे यहाँ पे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, सिंपली आपको वैल्यूज बतानी है। ठीक है, वैल्यूज कैसे बताएंगे, मान इनके बताने हैं आपको। तो कैसे लिख सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो वो है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम इनको लिखेंगे कैसे। अभी हमने किया था कि 2 की पावर 6, क्या मतलब है इसका, बेस कितना है 2, और पावर यानी एक्सपोनेंट कितना है 6। तो जो बेस है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 6 बार। तो 6 बार अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64। तो ये आ गई इसकी वैल्यू। इसी तरह से बाकी के जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं उनको भी सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, तो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे वन बाय वन सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट आपने नोट डाउन कर लिया है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए सेकंड पार्ट है यहाँ पे 9 की पावर 3। क्या मतलब हुआ इसका, 9 बेस है, तो इसको 3 बारी मल्टीप्लाई करना है। मुझे बताइए कितना आंसर आना चाहिए। 9 इंटू 9 कितना होता है, 81, 81।
तो 81 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 इंटू 1 9 है ना, और 8 इंटू 9 72, तो 729 आपका आंसर आ जाए। ठीक है, 729। थर्ड पार्ट, 11 की पावर 2 मीन्स 11 इंटू 11 है ना, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 11 121, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। फिर अगर मैं 5 की पावर 4 की बात करूं, 5 की पावर 4, दैट मीन्स 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे आप, 2 3 एंड 4, कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, और 25 इंटू 25 कितना होता है 625, ये आपका आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे अब। ये क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सवाल है, ये काफी इजी क्वेश्चन होने वाला है। क्या बोला गया है इसमें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी बताए थे ना आपको, ए की पावर बी, ए की घात बी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। ए बेस हो गया आपका, और बी पावर हो गई या फिर एक्सपोनेंट हो गया, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आप समझ रहे हैं ना। तो इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। चलिए मैं एक आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, जो पिछले सवाल में क्या था ठीक उसका ऑपोजिट करना है। तो 6 कितनी बार दिख रहा है आपको बच्चों, 4 बार। तो बेस यहाँ पे कितना होगा, बेस तो ऑफ कोर्स 6 होगा, लेकिन उसकी पावर 4 हो जाएगी। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बाकी सब पार्ट्स के भी लिखिए आप। ठीक है बच्चों, बाकी के पार्ट्स भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, क्या है इसमें, t इंटू टी। तो बच्चों भले ही नंबर हो या फिर आप वेरिएबल्स देख सकते हैं, जो अल्फाबेट लिखे हैं टी इंटू टी, कुछ भी हो, हमें काम वही करना है। बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी हो जाएगा, जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है वो बेस हो जाएगा। अब कितनी बारी मल्टीप्लाई किया गया है टी को, वो काउंट कीजिए, 2 बार किया है, तो इसकी पावर 2 हो गई। इजी है। चलिए अगला देखिए, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। तो यहाँ पे बेस तो b रहेगा, है ना, दिख रहा है आपको, b को मल्टीप्लाई किया है और इसको 4 बार मल्टीप्लाई किया है। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो मुझे बताइए 5 कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 2 बार, तो 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। इस तरह लिखेंगे हम इसको, समझ गए बच्चों। ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना कि दो अलग अलग बेस दे दिए तो अब क्या करेंगे, ठीक है, अलग अलग पावर लिखेंगे उनकी। चलिए अगला पार्ट इसका, फिफ्थ, 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए। सिंपल है बच्चों, दो बेस दिख रहा है, इसकी पावर 2 इंटू ए की पावर 2। ठीक है, अब कुछ हम रूल्स करेंगे इसके बाद, तो इसके आगे भी कैसे कर सकते हैं इसको वो बाद में समझेंगे, पहले आप इतना ही समझ लीजिए। और अब क्या करना है, पार्ट 6 है आपका, ए इंटू ए इंटू ए इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी, यही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो a की पावर कितनी है, a 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो इसकी पावर 3, c की पावर 4 इंटू डी तो एक ही बार है तो d की पावर 1 ही रहेगी। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों
उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक हमने आज शुरू किया है, अच्छे से आप इसको समझ पा रहे हों। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है, क्यों ज़रूरी है इसको समझना, ये भी हमने सीख लिया है। ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस अब हम प्रैक्टिस करेंगे आने वाले सेशंस में, अच्छे से इसको रिवाइज़ करेंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।